वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 हिस्ट्री मिडीवल आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बिगिन विथ फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज हाउ डिड अ न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में एक नया और अनोखे प्रकार की शिल्प कला, आर्किटेक्चर मतलब शिल्प कला इमर्ज हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चे, पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया था उसका नाम क्या था। वो था इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का मिक्सचर था, जो वो ये नया यूनिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था जिसे हम इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। अ न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। बच्चे, जब हम लर्न करते हैं तो हमें यहाँ पर देख लेना है कि अ न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से लेकर सल्तनत पीरियड तक हमारा आंसर एज इट इज़ आ रहा है। इसके बाद जो हमारा लर्निंग वर्क स्टार्ट होता है, अ न्यू एंड यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एज द स्टाइल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, courtyards, colonnades and balconies were mixed with the new styles brought by the Turks and Afghans। एक नया अनोखे प्रकार का आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ था सल्तनत पीरियड में, क्योंकि जो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर था उसका जो स्टाइल था, जैसे कि हम अपने बिल्डिंग्स में कोर्टयार्ड्स बनाते हैं, कॉलोनेट्स बनाते थे, बैल्कनीज बनाते थे, इनको मिक्स कर दिया गया था नए स्टाइल के आर्किटेक्चर से, जो तुर्क और अफ़गान जब हमारे भारत में आए थे वो लेकर आए थे। मतलब जब तुर्क्स और अफ़गान हमारे देश में आए तो उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई तो उनका जो स्टाइल था और जो इंडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसे मिक्स कर दिया गया। दिस फ्यूजन गेव बर्थ टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इनके इस फ्यूजन ने एक नए प्रकार के आर्किटेक्चर को जन्म दिया जिसका नाम है इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ क्वेश्चन 2 इज व्हाट वर द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के समय में जो मोन्यूमेंट्स बनाई गई थी, उन मोन्यूमेंट्स की आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थी। द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ शाहजहां वर। बच्चे, यहाँ पर आपको द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ शाहजहां के बाद वर लगाना है, और आपकी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में से ही निकलती है। आपकी लर्निंग इस तरीके से इजी हो जाती है। अब हम पॉइंट्स याद करते हैं जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थी शाहजहां के द्वारा बनाई गई मोन्यूमेंट्स की। फर्स्ट इज शाहजहां बिल्ट मोन्यूमेंट्स दैट आर स्टिल अनमैच्ड इन ब्यूटी। शाहजहां ने ऐसी ऐसी इमारतें बनाई हैं जो आज भी सुंदरता के मामले में अनमैच्ड हैं। मतलब शाहजहां द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, मोन्यूमेंट्स इतने खूबसूरत हैं कि उसकी सुंदरता की तुलना आज भी करनी मुश्किल है। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। शाहजहां द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स में पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन किया गया था। सिमिट्री एंड यूनिफॉर्मिटी, उनके द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें सिमिट्री और यूनिफॉर्मिटी मिलती थी। यूज़ ऑफ वाइट मार्बल, और जब शाहजहां आए भारत में तो उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई उसमें उन्होंने फ्लोरिंग के लिए और दीवारों पर लगाने के लिए वाइट मार्बल का यूज़ किया। इससे पहले ग्रे कलर का पत्थर यूज़ होता था जो कि डल लगता था, उससे बिल्डिंग का लुक डल आता था। तो इन्होंने वाइट मार्बल को यूज़ किया जिससे कि इनकी बिल्डिंग, इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स खूबसूरत दिखाई देती थी। क्वेश्चन 3 इज राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइन ऑफ रेड फोर्ट। अब हमें बताना है कि रेड फोर्ट जो हमारी एक मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया गया था। रेड फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? यमुना रिवर के राइट बैंक पर।
द फोर्ट इज कॉल्ड रेड फोर्ट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। इस फोर्ट को, इस किले को रेड फोर्ट कहते हैं क्योंकि यह रेड स्टोन से बनाया गया है। इट वॉज बिल्ड बिटवीन द ईयर्स 1639 एंड 1648 बाय शाहजहाँ। इसका निर्माण किया गया था 1639 से 1648 के बीच में बाय शाहजहाँ। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन द रेड फोर्ट आर दीवाने आम, द दीवाने खास, रंग महल, शाह बुर्ज। क्वेश्चन 4, रीजनल आर्किटेक्चर ऑल्सो एक्सेल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान जो हमारा रीजनल आर्किटेक्चर था वो भी एक्सेल कर गया था, वो भी बहुत आकर्षक हो गया था। वो जो बिल्डिंग्स थी, रीजनल आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग थी, जैसे कि जो हमारे राजपूत राजाओं ने बनाई थी, हमारे सिख राजाओं ने बनाई थी, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स भी एक्सीलेंट थी। प्रूव द स्टेटमेंट ट्रू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देकर अपनी बात को प्रूव कीजिए। आंसर, द रीजनल आर्किटेक्चर ऑल्सो एक्सेल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इट वॉज बेस्ड ऑन इंडो इस्लामिक स्टाइल। जो उस समय में रीजनल आर्किटेक्चर था वो भी एक्सेल्ड हो रहा था मुगल पीरियड में, वो भी अत्यंत सुंदर बन रहा था। जो हमारी रीजनल बिल्डिंग्स थी वो भी सुंदर बनाई जा रही थी। रीज़न यही है कि उस समय में जो रीजनल आर्किटेक्चर बना उस पर भी इंडो इस्लामिक स्टाइल की छाप थी। द फाइनली कार्व्ड रिलीव्स इन द 14th century display similarity with the relief of the 13th century। जो 14th सेंचुरी में जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, बिल्डिंग्स पर जिस तरह की क्रेविंग की गई थी उसमें, और 13th सेंचुरी में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनमें सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती थी। नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चरल फॉर्म्स वर यूज्ड इन द डेक्कन। डेक्कन में जो बिल्डिंग्स बनाई गई, जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए, वो नेचर इंस्पायर्ड थे। मतलब नेचर से जो सीन हम ले सकते हैं, उन नेचर के सीन्स को आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स में हमने यूज़ किया था। द मोन्यूमेंट्स ऑफ हैदराबाद स्टैंड आउट फॉर देयर यूज़ ऑफ पाइन एप्पल लाइक डोम्स एंड मिनरेट्स। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है कि नेचर से कैसे इंस्पायर्ड थे। जो हैदराबाद में मोन्यूमेंट्स हैं वो आज भी अपनी सुंदरता को बिखेरते हैं। जैसे कि वो जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी हैदराबाद में, जो मोन्यूमेंट्स बनाई गई थी, उनकी जो डोम्स और जो मीनारें बनाई गई थी वो पाइनएप्पल शेप की बनाई गई थी। क्योंकि पाइनएप्पल नेचर से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि जो डेक्कन है या इंडिया का साउथ है उसमें जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स थी उसको वहाँ उन बिल्डिंग्स को बनाने में नेचर से इंस्पिरेशन ली गई थी। राजपूताना रूलर्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रीजनल स्ट्रक्चर सच एज मेहरनगढ़ फोर्ट एट जोधपुर। जो राजपूत राजा थे उन्होंने भी रीजनल स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जैसे कि जोधपुर में मेहरनगढ़ फोर्ट इसका एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेसन 5 हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स फिर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं, फिर हम अपना लर्निंग वर्क भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।